नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा की रूचि में फिर से आपका स्वागत। आजकल उत्तराखंड की प्रमुख झीलों पर चर्चा चल रही है। कुमाऊं की प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो कल बन चुका है। आज गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलों से संबंधित मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिनने भी वीडियो पहले वाला नहीं देखा वो वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा बातें न करते हुए गढ़वाल की प्रमुख झीलों पर चर्चा करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें ताल चमोली जिले में पाई जाती हैं। इन क्षेत्र की प्रमुख झीलों को ये अधोलिखित चार्ट है। मुख्यतः आगे बढ़ते सहस्त्रताल बहुत इंपॉर्टेंट। टिहरी गढ़वाल के घुंतू में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्रताल कई तालों का समूह है, जिसमें 3 मुख्य। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। मतलब कुमाऊं का तो आपका नौकुचिया ताल सबसे गहरा था और भीमताल सबसे बड़ा था, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल जो है सहस्त्र ताल है, जो कहाँ है, टिहरी में है। इस झील में पूर्वी किनारे के चोटी दूपद्रा की कटार में हिम गलकर जल निरंतर आता रहता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानें और उत्तरी छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। यमताल यह ताल टिहरी के सहस्त्र ताल के ही समीप है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। गढ़वाल का कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो यमताल। मासर ताल सहस्त्र ताल झील से कुछ ही दूरी पर स्थित झील को कटोरी नुमा तालों से निर्मित है। बहुत बार प्रश्न बना है कटोरी नुमा तालों से निर्मित ताल का नाम बताए, तो मासर ताल ये भी टिहरी में है। इस झील के चारों तरफ से घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। अगला है बासुकी ताल। टिहरी गढ़वाल के सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम लाल पानी वाला यह अंगूठा ताल स्थित है। अंगूठा होना चाहिए ना। कौन सा ताल है लाल ताल? तो बासुकी ताल। इसके लाल पानी की कथा बासुकी नाग से जुड़ी हुई है। 4150 मीटर और ऊंचाई पर स्थित यह ताल साहसिक पर्यटक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंसूर ताल यह भी टिहरी गढ़वाल और सीमा घुंतू के बाद खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है। इसके बाद भिलंगना नदी और सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल है। खतलिंग ग्लेशियर से दूध गंगा निकलती है। दूध गंगा हिमनद है। 16500 मीटर ऊंचाई पर 3 किमी परिधि में फैला हुआ है। यह ताल बहुत सुरम्य है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजहंस देखने को यहाँ मिलते हैं। किस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं? बहुत बार आया है मंसूर ताल में। उसके बाद आता है अप्सरा ताल। यह भी टिहरी जिले में स्थित है। इस झील के संबंध में कहा जा सकता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। कहाँ करती है? इसे अंधेरी ताल भी कहा जाता है, अप्सरा ताल को, हिमालय की अप्सरा ताल में। रूपकुंड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बने हैं। चमोली जिले के धरातल विकास खंड में स्थित इस झील का निर्माण प्राचीन कथा के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, जिस कारण यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। यहाँ से त्रिशूल और नंदा घुंघटी पहाड़ियां दिखती हैं। कहाँ से दिखती हैं? तो रूपकुंड से दिखती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यहाँ राजा यश धवल और रानी बल्पा 600 वर्ष पूर्व के उसके सैनिकों ने कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। किसके? यश धवल और रानी बल्पा के सैनिकों के कंकाल अभी यहाँ दिखते हैं। यही कारण इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो रूपकुंड को कहा जाता है। उसके बाद होमकुंड। यह झील रूपकुंड से 17 किमी आगे समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि नंदा का डोला इसी झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। नंदा का डोला कहाँ रखा जाता है? होमकुंड पर रखा जाता है। इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राजा यात्रा पर 4 सिंह वाला मेला खाड़ू अकेला जाता है यहाँ से। उसका लोकपाल या हेमकुंड। चमोली में स्थित इस झील के किनारे सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। कहाँ की थी? एक होमकुंड है, एक हेमकुंड है। तो हेमकुंड या लोकपाल में की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? तो हेमकुंड या लोकपाल झील से। यह झील 7 पर्वतों से घिरी। कौन 7 पर्वतों से घिरी हुई है? तो लोकपाल या हेमकुंड। संतोपंत ताल चमोली के बद्रीनाथ से 21 किमी उत्तर पश्चिम दुर्गम पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर ऊंचाई पर स्थित। इस ताल के 3 कोण हैं। मान्यता है कि इन तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की और पांडव उसके पास स्थित स्वर्ग रोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। इस झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल हैं।
सूर्यकुंड और चंद्रकुंड कहाँ है? शंतोपंत ताल में है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो शंतोपंत ताल से निकलती है। इसी ताल के उत्तरी भाग में भागीरथी सड़क हिमानी स्थित है। उसका सरवदी ताल या गांधी सरोवर कहा जाता है। सरवदी को क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ पर्वत श्रृंखला में स्थित इस ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित हुई थी। किस ताल में हुई थी? सरवदी ताल या गांधी सरोवर। इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। इस ताल को चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। चौराबाड़ी, सरवदी, गांधी सरोवर एक ही नाम है। बिरही ताल या गौना झील, यह चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर स्थित है। ब्रिटिश काल में यह झील बहुत बड़ी थी, इसमें नाव चलती थी, लेकिन अब यह काफी हद तक सूख गई है। बेनीताल चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किमी और आदि बद्री से 5 किमी की दूरी पर स्थित इस ताल की लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह ताल बांस, बुरास, चीड़ और काफल आदि वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। लिंगाताल चमोली के फूलों की घाटी के मध्य स्थित लिंगाताल के मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। मतलब फूलों की घाटी में कौन सा ताल है? तो लिंगाताल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी में इसी ताल से कुछ ही दूरी पर फूलों की घाटी आंचरी ताल भी फूलों की घाटी के अगल बगल है। मातका ताल चमोली की फूलों की घाटी के स्थित लिंगाताल के उत्तर शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। इसे देवियों का या मात्र शक्ति का ताल भी कहते हैं। नरसिंह ताल देख तो मात्र का ताल से आगे स्थित है झील। सिद्धताल नरसिंह ताल से आगे ऊंचाई पर स्थित इस झील की तलहटी में स्लेट की चट्टानें हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप से एक सिद्ध पुरुष की मृत्यु का आभास होता है। नचिकेता ताल, यह ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किमी दूर घने जंगलों में स्थित है। इसके किनारे पर एक छोटा मंदिर है। जनश्रुति है कि उद्दलक के पुत्र नचकेता के नाम पर इसका नाम नचकेता पड़ा। डूडी ताल उत्तरकाशी में है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कोने वाला है। षष्ठ कोण वाला ताल कौन है? तो डूडी ताल है। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। भोजपत्र, रई, गोरेडा आदि के लिए जाना जाता है। केदार ताल देखो उत्तरकाशी में गंगोत्री से 20 किमी की दूरी पर थैलिया सागर पर्वत ये है। देखो सरताल, यह उत्तरकाशी के बडकोट तहसील में है। सरताल केदार ताल भी है उत्तरकाशी में। डोडी ताल उत्तरकाशी में। नचकेता ताल उत्तरकाशी में। ये सारे ताल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रोही सारडा ताल, यह ताल उत्तरकाशी के जिले में खाई के ओशला गांव में स्वर्ग रोहिणी के ओर स्थित है। भराड़ ताल उत्तरकाशी में है। देखो पांचकंडी बाया ताल उत्तरकाशी जिले में झील का जल उबलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पांचकंडी बाया ताल उत्तरकाशी में किस ताल का जल उबलता रहता है? तो इसका। खेड़ा ताल उत्तरकाशी में। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग मुखीमठ में है। ठीक है, भेंक ताल रुद्रप्रयाग में है। बदानी ताल रुद्रप्रयाग में। तो ये कुंड हो गए। देखो सूर्य कुंड, गौरी कुंड सब पिथौरागढ़ में है। सूर्य कुंड कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। नंदा कुंड पिथौरागढ़ में है। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में। नंदी कुंड चमोली में। देवी कुंड बागेश्वर में। देव कुंड उत्तरकाशी में। ये सारे गर्म कुंड और ठंडे कुंड। ठीक है, ये तो हमारा ताल और झीलों से संबंधित जो चैप्टर था, अध्याय था, वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।